मतलब श्यामल वर्ण के थे। वो गोरा नहीं था कि राम जी भी गोरे नहीं थे, दोनों के रंग बराबर ही थे, श्यामल रंग के। फिर भी और राम जी के मतलब यदि समृद्धि के आधार पर तुरंत तुलना किया जाए तो जो है रावण अधिक समृद्धिशाली, वैभवशाली, ऐश्वर्यशाली था। ज्ञान और विज्ञान में भी बहुत राम जी से बहुत आगे था। ये तो हम परमात्मा के आधार पर हम भगवान मानते हैं, ऐसा है। परंतु मनुष्य के आधार पर देखेंगे तो उनका ज्ञान विज्ञान राम जी से भी मतलब बहुत ज्यादा था। राम जी का जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ था और रावण का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था। राम जी का जन्म ब्रह्मा जी से 39वीं पीढ़ी में हुआ था, पुरुष में, और रावण का जन्म केवल 5वीं पीढ़ी में। तो सबसे अधिक मतलब कौन है? रावण। क्या फिर भी उन्होंने वरण किया कभी उन्होंने? सीता जी नहीं। और आजकल थोड़ा सा आईपीएस आईएएस की मतलब क्या पढ़ाई मतलब परीक्षा करा देते हैं, वो दूसरे के साथ में भाग जाते हैं, छुड़ाते रहते हैं। नहीं हो रहा था बीच में ऐसा? हो रहा है ना आजकल, यही तो हो रहा है। संपत्ति कहीं पे देखी नहीं, जो भी है, नाम किसी का मिलना उचित नहीं है, आप समझिए, बस इतना ही काफी है। ठीक है कि नहीं? किसी पापिन का नाम लेने से उसके जो भी गुण है वो भी हमारे गुण अंतर्गत आ जाते हैं। इसीलिए नाम ना लेकर के परोक्ष भाव से इतना बोल देना सामने वाले समझ जाए, बस यही तो मतलब हमारा काम है, समझाने का। आपको समझ में आएगा, बस यही काफी है। रावण का नाम हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि रावण के अंदर जो ज्ञान है, जो विज्ञान है, वो सबके होना चाहिए। वो राक्षस था परंतु आयुर्वेद को सर्वोपरि मानता था। आयुर्वेद को एक एक सूत्र को समझने के लिए पुष्पक ने झट से बेटा शिव जी के पास तुरंत पहुंचा, ब्राह्मण मुहूर्त में उठ करके शिव जी के सामने संध्या वंदन करता था। और जो अपने गुरु के सामने संध्या वंदन करता है ना, सारा का सारा ज्ञान विज्ञान गुरु के पास जो है वो सब स्थानांतरित हो जाते हैं। तुलसी पौधे के सामने जब संध्या वंदन करते हैं तो तुलसी के अंदर जो जो गुण है वो सब आप में आ जाएगी। गौ माता के गौशाला में जहां पर गौ माता रात को सोती है, वहां पर यदि आप संध्या वंदन करते हैं तो गौ माता के अंदर जितने भी सारे गुण हैं वो आप में आ जाएगी। नदी के तट पर यदि संध्या वंदन करते हैं तो नदी में जो जो गुण है वो सारे गुण आप में आ जाएगी। तो ऐसे स्थान पर कभी संध्या वंदन नहीं करना चाहिए जहां पर कोई गुण ना हो, नहीं तो फिर आपके अंदर जो गुण है ना वो सारे गुण गायब हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसी ऐसी बात है। तो महर्षि भरद्वाज जी जब ऐसे मुंह से उनके मुंह से निकला तो सबने बोला अच्छा, इन्हें मतलब ये कहा किम करो में कोई अच्छा में कथाम लोका निरामया। इसका अर्थ है इसमें इतनी सकारात्मक मतलब अपने विचार को लेकर के यहाँ पे आए हैं कि संपूर्ण भूमंडल को ये स्वस्थ बनाना चाहते हैं। और हम लोग क्या सोच रहे हैं कि मेरे क्षेत्र के लोगों को मैं कैसे स्वस्थ करूं। तो सब ऋषियों ने कहा कि संपूर्ण भूमंडल के स्वस्थ करने का जो इन्होंने अपने मुंह से इनका प्रकट हो गया है, हो ना हो, ये परमात्मा की इच्छा है कि यही आयुर्वेद का मतलब सब लोगों को यही स्वस्थ कर सकते हैं। तो फिर सब लोगों ने एक तरह होकर के एकदम से जो है मिलित आनुकूल्य में एक चर्चा किया कि कहां से सीखा जाए स्वस्थ की मतलब वार्ता को। ये बातें बताना इसलिए आवश्यक पड़ रहा है क्योंकि आपको कई सारे लोग बोलते हैं पंचगव्य आप चिकित्सा करो सारे रोगों से छुटकारा हो जाएगा, रसोई घर सभी रोगों का मतलब जड़ खत्म कर देगा। ये सारा का सारा भूल है, भ्रम है। ऐसे भ्रम के चक्कर में मत पड़िएगा। यदि रसोई घर ही सब कुछ होता, पंचगव्य ही सब कुछ होता, या तो पंचतत्व चिकित्सा सब कुछ होता, यदि यही है कि चिकित्सा मतलब सब कुछ होता ना, तो चरक संहिता में इतने सारे ग्रंथों के इतने सारे पेड़ पौधे नहीं मिलते आपको देखने को। इतने सारे पेड़ पौधे की सृष्टि क्यों की गई? इतने सारे औषधियों का क्यों निर्माण किया गया? कुछ तो रहस्य होगा, ठीक है नहीं? आप लोग के मन में क्या हाँ विचार आ रहा है कि ना विचार आ रहा है? आ रहा है, ठीक है। तो बाद में फिर सभी ऋषियों ने एकत्रित हुए तो सब क्या करते हैं ना, ऋषि दर्शनार्थ, मतलब जो आंख बंद करने के बाद में सब कुछ दिख जाता है उसे ऋषि कहा जाता है। कौन से क्या दिखता है? तो वेद के मंत्र दिखाई देते हैं, जो मंत्र वेद में ना हो वो भी मंत्र दिखाई देते हैं। तो सब ऋषियों ने अपने समाधि स्थान में हिमाचल के पाददेश में तट पर बैठ करके सबने समाधि लगाई। समाधि लगाने के बाद में ये आया पता चला कि ये जो आयुर्वेद का जो मूल जो सिद्धांत ज्ञान है, हमने केवल वेदों को पढ़े परंतु आयुर्वेद का जो उसका मूल प्राण है वो नहीं पढ़ा। जैसे आपने कोई मोबाइल ले लिया, डिवाइस ले लिया, ठीक है, आईफोन भी ले लिया, 3 लाख का, 4 लाख का, 10 लाख का, या तो 1 करोड़ का भी हो ले लिया, परंतु उसमें आपने सिम नहीं डाला। मान लीजिए सिम नहीं डाल दिया मतलब कोई पुराना सिम, लेकिन उसमें इंटरनेट नहीं है, तो क्या होगा? वो खिलौना है,
वो 1 करोड़ का खिलौना है, वो मोबाइल नहीं है, चलभाष यंत्र नहीं है, वो खिलौना है। तो खिलौना अर्थात मजाक के लिए खिलौना किया जाता है। तो चिकित्सा जगत को आयुर्वेद का जो मूल सिद्धांत से जो दूर भागे हुए हैं या तो भाग रहे हैं, वो चिकित्सा को और आपके शरीर को आपके विचार के साथ में एक प्रकार से उन्होंने मजाक बना के रखा है। ये कटु सत्य है, किसी को ये हजम होगा या नहीं होगा, परंतु ये उतना ही कटु सत्य है जितना कटु सत्य ये है कि आपको समझ में आए या ना आए, लेकिन प्रतिदिन गीता भागवत अवश्य पढ़ो। आज नहीं तो कल आपको समझ में आएगा और आपका कल्याण होगा ही होगा। ठीक है, तो इसी तरह ये भी उतना ही कटु सत्य है। तो जो आयुर्वेद की मौलिकता की बात ना करे, आयुर्वेद की जो सिद्धांत की बात ना करे, उससे आप कोसों दूर मतलब बना के रखिएगा दूरी। वो आपके परिवार, आप और आपके आने वाली पीढ़ी को बचाएगी। बुरा मत मानिएगा, सब चीज में आराम तुरंत मिलेगा, परंतु स्वस्थ आप आयुर्वेद के मौलिक सिद्धांत से ही होंगे। ठीक है, क्योंकि उस समय जितने भी सारे ऋषि मुनि आए हुए, तो सब ऋषि मुनियों के पास में अगाध ज्ञान था, वेद का भंडार भरा पड़ा था। सब लोग आश्रम चला रहे थे, तो आश्रम में क्या पढ़ाया जाता है? वेद ही तो पढ़ाए जाते थे। और क्या पढ़ाया जाता था? गुरुकुल में क्या पढ़ाते हैं? वेद, उपनिषद, दर्शन, यही तो पढ़ाते हैं ना, संहिता। तो सब पढ़ाते थे। फिर रोगी हुए तो फिर उनको ठीक कर देना चाहिए था ना, नहीं कर पाए। तो सब ऋषियों ने एकत्रित होकर के तपस्या किया। उनको पता चला कि अभी वर्तमान के समय में देवराज इंद्र ही है जो संपूर्ण आयुर्वेद के ज्ञाता है। ठीक है, तो देवराज इंद्र के पास जाएगा कौन? क्योंकि वो तो स्वर्ग के अधिपति है, वो तो स्वर्ग लोग छोड़ करके यहाँ नहीं आ सकेंगे, हमें वहां पे जाना पड़ेगा। परंतु स्वर्ग का एक विधान है, जैसे आपको अमेरिका जाने के लिए वीजा पासपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है, तो वहां पर वीजा पासपोर्ट क्या है कि आपको अशरीर जाना पड़ेगा। मतलब ये पार्थिव शरीर के साथ आप ना जा नहीं सकते, उसके लिए आपको सूक्ष्म शरीर की आवश्यकता पड़ेगी। यदि आपके पास सूक्ष्म शरीर मतलब आवश्यकता है, तो फिर आपको ये पार्थिव शरीर छोड़ना पड़ेगा, मतलब मृत्यु को वर्ण करना पड़ेगा, मतलब मरना पड़ेगा, अपने प्राण को त्याग देना पड़ेगा। इसके विकल्प में क्या है? क्योंकि प्राण त्याग देंगे, यदि आप सूक्ष्म शरीर से ज्ञान का आहरण कर लेंगे, फिर उसके बाद में जब ही यहाँ पे मतलब जैसे ही पहुंचेंगे, फिर आपका पार्थिव शरीर में जैसे ही पहुंचेंगे, प्रवेश करेंगे, वो सारा ज्ञान विज्ञान जो है उस मृत्यु भ्रंश हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। फिर आपको कोई स्मरण नहीं रहेगा कि आपने क्या संग्रह किया, क्या धारण किया, क्या ग्रहण किया, क्या सुना, क्या सीखा। तो फिर तो ये तो बड़ा मतलब गड़बड़ वाले विकृति वाली बात है। फिर विकृति को प्रकृति में कैसे बदले? तो उसका विकल्प ये है कि आपको अपने शक्ति का, तपशक्ति का इतना संचय करना है कि तपशक्ति के ज्योति स्वरूप जो होकर के आप किसी भी लोक में आप जा सकते हैं। भूलोक में, स्वलोक में, महालोक में, जनलोक में, तपलोक में, सत्यलोक में, कहीं पर भी जा सकते हैं, केवल तपशक्ति के माध्यम से ज्योति स्वरूप बन करके। फिर वहां पे प्रकट पहुंचने के बाद में आप अपना पार्थिव शरीर का प्रकट हो सकते हैं। फिर सारा ज्ञान संग्रह कर लीजिए, फिर ज्योति स्वरूप हो जाइए, फिर यहाँ पे प्रकट होकर के पार्थिव शरीर में फिर वो ज्ञान का अवतरण कर लीजिए। तो उसके लिए बहुत सारा तपशक्ति का आवश्यकता पड़ेगी। तो सभी ऋषियों ने तप का आरंभ किया। तो उस समय में कहा जाता है कि देवताओं के आधार पर 12 वर्ष तक सबने तपस्या की है। देवताओं के आधार पर आपको बता दो जानकारी के लिए कि जो देवताओं के आधार पर होता है ना, हमारे यहाँ पे 1 साल होता है, तो देवताओं का 1 वर्ष होता है। इतना तो पता होगा आपको कि नहीं पता है? ये नहीं पता है? हमारे यहाँ पे जब 1 वर्ष का समय व्यतीत होता है, तो स्वर्ग लोक में 1 दिन होता है। कितने लोगों को पता है? नहीं, हमारा कहना छोड़ दो, पता कितने हो बताइए। हो सकता है हम गलत बता रहे हो, ऐसा भी हो सकता है ना। इसका प्रमाण ये है कि स्वर्ग लोक को पितरलोक भी कहा जाता है, जैसे पितरलोक कहा जाता है। ठीक है, तो जो पितरलोक कहा जाता है, जब हम श्राद्ध देते हैं, वो श्राद्ध जाकर के वहीं पर पहुंचता है। तो आप श्राद्ध साल में कितने बार देते हैं? एक ही बार देते हैं। ठीक है, एक ही बार क्यों देते हैं? आप जब आज भोजन करते हैं तो आपको दूसरे दिन भी भूख लगता है ना, दूसरे दिन भी मतलब भोजन करते हैं, तो फिर उनको 1 साल के बाद में क्यों देते हैं? ऐसा इसीलिए क्योंकि हमारे यहाँ पे 1 वर्ष में, उनके वहाँ 1 दिन का समय होता है, इसलिए हम प्रतिदिन उन्हें भोजन करते हैं। ठीक है, और ये जो नियम है, विधान है, ये 3 पीढ़ी तक चलना चाहिए। 3 पीढ़ी तक क्यों चलना चाहिए? ग्रंथ का नाम है तार्क्ष्य संहिता। मैं बीच-बीच में प्रमाण भी देता रहूंगा, आप चाहे तो ये प्रमाण भी खोज सकते हैं। ग्रंथ का नाम है
तार्क्ष संहिता। अब ये तार्क्ष संहिता, तार्क्ष कौन है? जैसे अग्निवर्ष संहिता तो अग्निवर्ष महर्षि है, चरक संहिता तो महर्षि चरक है, महर्षि सुश्रुत संहिता तो महर्षि सुश्रुत है, अगस्त्य संहिता तो महर्षि अगस्त्य है। तो ये तार्क्ष कौन है? आपको रामायण काल के समय में लेके चला जाता हूँ। तो रामायण काल के समय में राम जी के जो पिताजी दशरथ है, दशरथ जी के पूर्व पिता जो है अजय है, ठीक है। आप ऐसे पीछे 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 चले जाएंगे तो एक राजा हुए जिनका नाम है अनरण्य। नाम सुना है आपने? ये वाल्मीकि रामायण के अंतर्गत दिया जाता है। आप उत्तरकांड में देखेंगे तो वहां पे एक अनरण्य राजा करके वहां पे बताया गया है, ठीक है। मानधाता, अनरण्य, ये सब के नाम जो है ना उत्तरकांड में आपको मिलते हैं। कई लोग बोलते हैं कि उत्तरकांड प्रक्षेप है, वो प्रक्षेप नहीं है, बिल्कुल सत्य है, ठीक है। तो अभी वो उसका विषय का भी चर्चा नहीं है, उसको छोड़ते हैं साइड में। आयुर्वेद के विषय में मुख्य ही आते हैं। तो जब महाराजा अनरण्य थे, एक दिन लंका का राजा रावण अचानक प्रवेश होता है, क्योंकि वो लंका का राजा रावण जो है ना, उसको दिग्विजय करने का बड़ा ही अभिमान था। दिग्विजय करके स्वर्ग मर्त्य पाताल तीनों लोगों में आधिपत्य उसका राज करना था। तो अयोध्या में जैसे प्रवेश किया, अनरण्य राजा को चुनौती दिया कि आओ मेरे साथ युद्ध करो, या तो तुम मेरे दास बनो या तो तुम मेरे जो है मुझसे युद्ध करो, वीर गति को प्राप्त हो। तो राजा अनरण्य सूर्यवंशी के, अयोध्या के राजा, लंका के राजा रावण के साथ में जब युद्ध किए तो उसमें वीर गति को प्राप्त हुए। उनके जो कुल गुरु थे, जैसे महर्षि वशिष्ठ थे राम जी के समय में, दशरथ जी के समय में, उस समय जो महर्षि थे कुल गुरु, वो महर्षि तार्क्ष थे, ठीक है। तो जैसे ही राजा अनरण्य का अपने शिष्य का मृत्यु हो गई, वध हो गया, वीर गति को प्राप्त हुए, तो अपने मन में थोड़ा सा दुखी हो गए। बोले कि पिता का कर्तव्य अपने पुत्र का रक्षा करना, राजा का कर्तव्य अपने प्रजा का रक्षा करना, पति का कर्तव्य अपने पत्नी का रक्षा करना, ठीक उसी तरह गुरु का कर्तव्य अपने शिष्य की रक्षा करना। यदि मैं अपने रक्षा करने में समर्थ नहीं हूँ, अपना धर्म पालन करने में समर्थ नहीं हूँ, तो मैं ये राजगुरु पद मैं क्यों संभालूं? तो उन्होंने राजगुरु पद जो है छोड़ दिया। परंतु जाने से पहले उन्होंने तार्क्ष संहिता मतलब अपने नाम से एक संहिता ली थी कि यदि इन नियमों का कोई पालन करे तो कभी भी जो है किसी के हाथों से उसका वध नहीं होगा, कभी किसी के हाथ में ठगेगा नहीं, ठगाई में मतलब पड़ेगा नहीं, कभी दुखी नहीं होगा और सुख से आरोग्य से मतलब रहेगा। इसीलिए उन्होंने कुछ सूत्र उन्होंने मतलब लिख दिए। अभी हमारे पास उनमें से तार्क्ष संहिता के लगभग 1582 सूत्र श्लोक हमारे पास उपलब्ध है, क्योंकि ये ग्रंथ बाहर समाज में कहीं भी उपलब्ध नहीं है, अनुपलब्ध है, क्योंकि वो तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला के जलाते समय वो जल गया है। हो सकता है कोई इसकी कोई प्रति कहीं पर किसी के पास हो, उसके बाद में वो यदि प्रकाशन में आए तो नजर आएगा, ठीक है। तो उसमें से लगभग 360 के आसपास चाणक्य महामना जी ने अपने चाणक्य नीति दर्पण ग्रंथ में उन्होंने स्थान दिया। 1582 में से हमारे पास तो अभी 1582 अभी उन्होंने कितना सूत्र लिखा था, कितना श्लोक लिखा था, वो हमें पता नहीं है। हमारे गुरु जी के पास में मतलब था, उन्होंने हमें दिया, हम जब अपने मतलब किसी को देते हैं तो वो भी 1582 वो श्लोक सूत्र रहेंगे। तो उसमें से 360 के लगभग चाणक्य जी ने अपने चाणक्य नीति दर्पण में स्थान दिया है। तो चाणक्य नीति दर्पण में कितने लोगों ने पढ़ा होगा? एक भी नीति मतलब सूत्र मतलब कहीं पे पढ़ा होगा? नहीं पढ़ा है। चलो कोई बात नहीं, आगे से मतलब चाणक्य नीति दर्पण खरीद करके पढ़िएगा। तो महर्षि तार्क्ष जी के जो श्लोक है ना, जो सूत्र, वो कितना सटीक है आप लोगों को समझ में आएगा। परंतु उसके अतिरिक्त और भी 5 गुना है, ये मत भूलिएगा। मतलब अभी हमारे पास है, उसको हम छपाने का प्रयास कर रहे, धीरे धीरे समय के अभाव के कारण नहीं छपा पा रहे। तो फिर उन्होंने क्या किया, हाँ, तो फिर वो अनरण्य राजा के जो है ना रावण के साथ में उनका हुआ, तो महर्षि तार्क्ष ने वो लिखा है। तो देवताओं का एक दिन हमारे यहाँ पे 1 वर्ष होता है, तो उसके हिसाब से फिर 12 वर्ष का हिसाब करिए, कितना दिन होगा, कितना वर्ष होगा। उतने वर्षों तक सभी ऋषियों मुनियों ने जो है मिल करके तपस्या किया। तो तपस्या का जो शक्ति उन्हें प्राप्त हुआ, वो सारा का सारा शक्ति सभी ऋषियों ने मिल करके महर्षि भरद्वाज में स्थानांतरित कर दिए, मतलब ट्रांसफर कर दिए, जैसे स्थानांतरित कहते हैं। तो स्थानांतरित करने के बाद में महर्षि भरद्वाज में इतना ज्योतिपुंज आ गई कि उनकी ओर देख पाना भी कठिन हो गया। इतने ज्योतिपुंज आ गए, तेजपुंज से वो भर पड़ गए, हो गए, और जमीन से वो धीरे 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 उठने लगे। तो सारे ऋषिगण समझ गए कि अभी स्वर्गलोक जाने के लिए प्रस्तुत हो गए हैं, समर्थवान हो गए हैं, योग्य हो गए हैं। तो सभी ऋषियों ने उन्हें प्रणाम कहा और जाते समय कहा कि आप चिकित्सा का जो भी मतलब जो आरोग्य का सूत्र है वो सारा समझ करके आना। तत्पश्चात वो देवराज इंद्र के पास गए। देवराज इंद्र को कहा कि
कि हे देवराज इंद्र, हम आपका अभिवादन करते हैं। ऐसा क्यों कहा? वहां पे उनको नमस्ते करना चाहिए ना। यहाँ ऐसा इसीलिए क्योंकि वो महर्षि थे, फिर भी उन्हें शिष्य भाव के आधार पर सीखना था, इसलिए उन्होंने अभिवादन शब्द का प्रयोग किया। क्योंकि हमारे समाज में ऐसा पद्धति है, ऐसी व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था के आधार पर, पद और विवाह के आधार पर जो व्यवस्था है, किसको नमस्ते कहना चाहिए, किसको नमः शब्द करना चाहिए, किसको नमस्तुभ्यम कहना चाहिए, किसको नमो नमः कहना चाहिए, किसको नमस्कार करना चाहिए, और किसको केवल अभिवादन करना चाहिए, और किसी को केवल ओम हरि या तो ओम से परमात्मा ने नमः ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, या तो फिर कहीं किसी को प्रणाम करना कहना चाहिए, किसको दंडवत कहना चाहिए, वो सब व्यवस्था है। परंतु हम ये सब व्यवस्था नहीं समझते। सबको नमस्ते, सबको दंडवत प्रणाम, सबको साष्टांग प्रणाम, सबको नमो नमः, मतलब एक प्रकार से जो होता है ना, यहाँ से थोड़ा सा देख लिया, कॉपी पेस्ट करके हम जी रहे हैं, और उससे भी जो है ना हमारा मन विकृत होता है, क्योंकि ये सूक्ष्म सूक्ष्म बातें हैं, हमारे सूक्ष्म शरीर को प्रताड़ित करती है, विताड़ित करती है, और वहीं से रोग जो है खेल शुरू होता है। तो ये जो छोटी छोटी सूक्ष्म सूक्ष्म बातें हैं, इन सबको हमें समझना परम आवश्यक है। इस सब के बारे में भी हम मतलब चर्चा करेंगे, परंतु कल करेंगे, आज के समय नहीं होगा। फिर वो देवराज इंद्र के पास जाते हैं, देवराज इंद्र से संपूर्ण आयुर्वेद का सूत्र समझते हैं, केवल सूत्र, और सूत्र समझने के लिए उनको 144 वर्ष लगते हैं। कितने साल लगते हैं? 144 वर्ष लगते हैं। किसके आधार पर? धरती के आधार पर। क्योंकि उन्होंने, नहीं मैंने गलत बोला, दिव्य 12 वर्ष, एक को 12, 144 को 12 में गुणा करो तो कितना होता है? 12 को 12 में गुणा करो तो होता है 144, 144 को 12 में गुणा करो तो कितना समय होता है? क्योंकि उन्होंने कहा है कि दिव्य 12 वर्ष लगे इंद्र जैसे केवल आयुर्वेद का सूत्र समझने में, सूत्र सुनने में, सूत्र को ग्रहण करने में, मतलब संपूर्ण चिकित्सा पद्धति को नहीं। 1728 वर्ष लगे महर्षि भरद्वाज जी को समझने में, सुनने में, और वो भी केवल आयुर्वेद के सूत्रों को समझने में, ग्रहण करने में। संपूर्ण आयुर्वेद का मतलब वो विस्तार से नहीं सुना उन्होंने, केवल सूत्रों को सुना। अच्छे से समझिए, एक एक बात को, एक एक शब्द को, उसके अर्थ को समझिए। केवल आयुर्वेद का सूत्र उन्होंने समझा, सुना, ग्रहण किया, और भी दिव्य 12 वर्ष, मतलब 12 में 12 गुणा करिए तो 144, 144 में 12 गुणा करेंगे तो 1728 वर्ष। तो आज के समय में वो तो महर्षि थे, उन्होंने वेद के मंत्र आंख बंद करके देख लेते थे, तो वो समझ गए सूत्रों को। आज के समय में कितना वर्ष चाहिए साधारण बुद्धि वाले मनुष्य को, क्षुद्र बुद्धि वाले मनुष्य को? सूक्ष्म बुद्धि वाले मतलब मनुष्य तो हम है नहीं, हम तो स्थूल बुद्धि वाले मनुष्य हैं, क्योंकि हमारे आहार में पवित्र नहीं है, विहार में पवित्र नहीं है, विचार में पवित्रता नहीं है। कितना वर्ष लगेंगे? अनुमान से बताइए, कोई भी कुछ भी मतलब अनुमान तो बता सकते हैं ना कि हाँ इतना साल में लगा सकते हैं। कोई ये भी एक व्यक्ति बोले कितना वर्ष लगेगा? जन्म लगेगा 1728, तो उस समय लगा था महर्षि भरद्वाज जी को। आज के समय में मनुष्य को कितना समय लगेगा? 100 जन्म भी कम पड़ जाएगा। ठीक है, क्यों कम पड़ जाएगा उसका रहस्य बताते हैं। सबसे पहले महर्षि भरद्वाज जी ने भरद्वाज संहिता लिखा। जैसे ही वो महर्षि भरद्वाज यहाँ पे आए, उन्होंने अपने शिष्य आत्रेय पुनर्वसु को बुलाया और दे दिए। फिर वो चले गए तपस्या करने के लिए, और अच्छे से मतलब उनको सूत्र कभी थोड़े से समझ में आया और नहीं से आया, फिर वो योग के लिए वो चले गए। ठीक है, तो महर्षि भरद्वाज जी क्या किए, वो लिखने के लिए चले गए, क्योंकि चरक संहिता में, सुश्रुत संहिता में कहीं पर भी महर्षि भरद्वाज उवाचः ये शब्द आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। मिलेगा? नहीं मिलेगा। केवल आत्रेय पुनर्वसु ने कहा है, यही शब्द आपको सुनने को मिलेगा हर जगह पे। सही है कि गलत है? आप लोगों ने चरक संहिता, अष्टांग हृदय मतलब भाव प्रकाश पढ़ा है, तो हर जगह यही मिलता है कि आत्रेय पुनर्वसु उवाचः, मतलब आत्रेय पुनर्वसु ने कहा। परंतु आत्रेय पुनर्वसु तो स्वर्ग में गए ही नहीं थे, स्वर्ग में गए महर्षि भरद्वाज। महर्षि भरद्वाज आए, सभी सूत्रों को आत्रेय पुनर्वसु को बता दिया, 2 लोगों को, फिर वो तपस्या करने के लिए चले गए और वो लिखने के लिए चले गए। और उन्होंने जो ग्रंथ लिखा, उस ग्रंथ का नाम है महर्षि भरद्वाज संहिता। वो ग्रंथ भी आज अनुपलब्ध है। उन्होंने सबसे पहले ये कहा, देवराज इंद्र जी ने महर्षि भरद्वाज संहिता में ये लिखा है कि जितने सारे वेद, जितने सारे पुराण, जितने सारे उपनिषद, जितने सारे संहिता
जितने सारे शास्त्र, जितने सारे विद्याएं, जितने सारे ज्ञान, सब कुछ मतलब एक भी छोड़ो नहीं, आयुर्वेद से निकला हुआ है। आयुर्वेद उन सब के उद्गम स्थल है। जैसे आप ये पेड़ देख रहे हैं, ठीक है, तो पेड़ का बीज तो कोई एक छोटा सा ही होता है ना, वो होता है आयुर्वेद का सूत्र। और आयुर्वेद का जो है ना, सूत्र के आधार पर सूत्र के रूप में है, विस्तार पे कहीं पर भी वर्णन नहीं है। आप जो चरक संहिता पढ़ रहे हो वो आयुर्वेद नहीं है, आयुर्वेद का चिकित्सा ग्रंथ है। आयुर्वेद का केवल बताया है थोड़ा सा, थोड़ी मात्रा में। आप बोलेंगे ऐसे कैसे आप कह रहे हो, उसका भी मैं मतलब रहस्य आपको बता रहा हूँ। चरक संहिता में आप देखेंगे तो उन्होंने प्रथम अध्याय में बताया है कि आत्रेय पुनर्वसु आकर के 6 शिष्यों को पहले बताया, आयुर्वेद का ज्ञान दिया, मतलब आयुर्वेद का सूत्र को समझाया। कौन है वो 6 शिष्य, किस किस को याद है? नहीं, चरक सुश्रुत नहीं। हाँ ठीक है, पराशर और अग्निवेश, ठीक है, और नहीं, कश्यप नहीं। हाँ, भेल, हाँ, क्षार प्राणी है। हाँ जी, क्या बोले, सुनाई नहीं दे रहा? नहीं, ठीक है, बता देते हैं। अग्निवेश, हरित, क्षार प्राणी, जतुकर्ण, भेल, पराशर, 6 शिष्यों को उन्होंने सबसे पहले आयुर्वेद का ज्ञान दिया। किन्होंने? आत्रेय पुनर्वसु जी ने। क्यों? पूरे ऋषि मंडली में और कोई योग्य व्यक्ति नहीं था महर्षि कि सबको बिठाते, सबको एक एक प्रांत में भेज देते तो आयुर्वेद का इतना विस्तार हो जाता, सब लोग एक ही साथ में स्वस्थ हो जाते। परंतु नहीं, आयुर्वेद का ज्ञान किसे देना चाहिए, किसे नहीं देना चाहिए, उसका सूत्र देवराज इंद्र ने महर्षि भरद्वाज जी को बताया कि ऐसा जब योग्यता तुम्हें मिले तभी जाकर के तुम आयुर्वेद का सूत्र दो, हर किसी को नहीं। उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया है, ये न तेन नदातव्यम गोपयेन प्रयत्नतः। इसको हर किसी को, ये न तेन, हर किसी को नहीं देना चाहिए, इसको गोपनीय से गोपनीय, मतलब इसको गोपनीय करके प्रयत्न करके रखना चाहिए। और जिसका परिणाम स्वरूप ये है, आजकल एलोपैथी हर किसी के दिमाग में घर करके बसा हुआ है। और इसको गोपनीय करके क्यों रखना चाहिए, इसका भी उन्होंने आगे रहस्य, उसका सूत्र, उसका उत्तर दिया है, भेद किया रहस्य का। उन्होंने उसके विषय में भी हम चर्चा करेंगे, एक एक बात को बताएंगे आपको। आपको इतना लगेगा कि आपको यहाँ जाने के बाद, यहाँ से जाने के बाद में आपको लगेगा मुझे आधी चरक संहिता खरीदना है और मुझे चरक संहिता पढ़ना है। इतनी मतलब आपके अंदर वो मतलब क्या उमंग आ जाएगी, उत्साह आ जाएगी। वो है ही ऐसा आयुर्वेद के विषय में बताया गया चरक संहिता में। अकेला चरक संहिता में 135 प्रकार की चिकित्सा पद्धति बताई गई है, जिसे आजकल के कुछ लोग जो है ना, उसे थेरापी नाम करके बता रहे हैं। कोई वेटर थेरेपी बता रहा है, कोई वैसे थेरेपी बता रहा है, कोई पंचगव्य थेरेपी, कोई पंचतत्व थेरेपी, मतलब हर किसी में एक एक थेरेपी। आप अकेले चरक संहिता में देखेंगे तो पूरा 135 का 135 केवल सूत्र रूप में बताया गया है। आजकल तो पंचकर्म भी एक तरह से थेरेपी मतलब कर दिया गया है। मालिश करते थे उसको मसाज थेरेपी। ये थेरेपी मतलब कहाँ से आया? तो है मतलब हमारा अलग है। एक तो मतलब सिद्ध करके मतलब बताया जाता है, हमारा सिद्ध, रेकी, स्पर्श चिकित्सा, ये सब मतलब पहले किसने मतलब प्रकट किया, ये सब चरक संहिता में बताया गया। ये जो हम बिजली देख रहे हैं ना, ये बिजली पंखा ये जो चल रहा है, ये भी आयुर्वेद की देन है, आपको पता ना हो, परंतु हमें पढ़ाया जाता है कि बिजली किसने मतलब निकाला, कैसे निकाला, वो पढ़ाया जाता है। मेरी मतलब वो अंग्रेजी के हिसाब से पढ़ाया जाता है, वो सही नहीं है, सत्य नहीं है। जब वो महर्षि भरद्वाज जी आए, फिर वो सारा सूत्र आत्रेय पुनर्वसु दोनों ऋषि को दे दिए, फिर चले गए हिमालय में तपस्या करने के लिए, उस सूत्र को और अच्छे से समझने के लिए। ठीक है, तो सूत्रों को समझते और हिमालय की गुफा के वहां पे आसपास जो है एक शिविर मतलब तंबू जैसा मतलब वो ऐसे अपने तपशक्ति से बनाया और एक ताड़पत्र में, भोजपत्र में लिखते हुए वहां पे एकत्रित करते रहे। तो ऐसे एकत्रित करते करते 10 पहाड़ जैसा, पर्वत जैसा ऊंचा 10 मतलब बन गए, ऐसा ढेर जैसे मतलब बन गए। देवराज इंद्र को एक बार मतलब मन में इच्छा जागृत हुई कि मैंने अपने शिष्य महर्षि भरद्वाज जी को ये सब कुछ आयुर्वेद का ज्ञान दे दिया सूत्र के रूप में। अब ये धरती लोक में जाने के बाद में रास्ते में कहीं ऐसा ना हो कि वो सारे भूल गए हो
एक बार जाकर के मुझे देखना चाहिए कि मेरा शिष्य अभी उसका सही तरीके से पालन कर रहा है या नहीं कर रहा है, प्रचार कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो समझ रहा है कि नहीं